आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने हम सबको संभाल के रखा प्रभु। एक नया दिन तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जब हम तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्रभु जी तू हमारी सहायता करना, ताकि प्रभु जो कुछ भी हम सुनते हैं वो केवल सुनने वाले ना हों, बल्कि उसके अनुसार करने वाले हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में हम होली कम्युनियन के बारे में सीख रहे हैं। तो आज के दिन के लिए मैं उस विषय को अभी आज ना करके, तो एक और जो बात इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, और वो लूका की अंजील उसका 9 अध्याय उसके 23 वचन से है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोट कर लें कि पहले इंग्लिश वर्जन जो था वो फ्राइडे और संडे को हम पोस्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते से हमने वेडनेसडे को और फ्राइडे को ये रखा है। मेहरबानी से आप इस बात को नोट कर लें कि वेडनेसडे और फ्राइडे को इंग्लिश के sermon और इंग्लिश वर्शिप होती है। हम चाहते तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन जैसे प्रभु धीरे धीरे अनुमति दे रहा है, सारी चीज़ों का प्रबंध कर रहा है, हम उनको करते जा रहे हैं। आज लूका की अंजील उसका 9 अध्याय उसके 23 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। होली कम्युनियन के साथ साथ ये एक विषय बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको समझ लें, और यहाँ पे जो हेडिंग है वो लिखा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। बहुत लोग जो हैं वो इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं, और आपने संडे मैसेज में ये सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह से किसी ने ये सवाल पूछा कि स्वर्ग में जो है वो क्या थोड़े लोग जाएंगे। लूका की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 22 वचन में इस तरह से लिखा है, वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या मुक्ति पाने वाले थोड़े हैं? बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे कि यीशु मसीह को किसी परेशानी में पुकारना ही काफ़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप सब से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। हम जब भी समस्या में उसको पुकारते हैं वो सुनता है, लेकिन जिस मकसद के लिए वो इस पृथ्वी पर आया था, उस मकसद को पूरा करने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों को फॉलो करना ज़रूरी है। स्वर्ग में तो जाना सब चाहते हैं, लेकिन मैं अक्सर लोगों से जब बातचीत करता हूँ
तो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होता है कि जहाँ परमेश्वर ले जाएगा वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन उसकी मर्ज़ी नहीं है। वो इसलिए उसकी मर्ज़ी नहीं है क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। जो नाश है वो नरक में होगा। जो लोग यीशु को नहीं ग्रहण करते, सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी, समझने के बाद भी वो नहीं ग्रहण करते, तो उसका हशर जो है, उसका जो नतीजा है जो है, उसका जो परिणाम है वो उनको भोगना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। अगर हम उसी जगह को देखें, लूका की अंजील 13 अध्याय उसके 24 वचन में प्रभु ने उसको जवाब दिया कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। यीशु के पीछे चलने का जो अर्थ है वो ये है कि हमें उस सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करना है। यत्न शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये शरीर इंसान की भावनाएं जो हैं उसको यीशु के मार्ग पर आसानी से चलने नहीं देती। वचन में प्रभु के दास के बारे में लिखा है, उसने कहा है कि मैं अपने शरीर को अपने वश में करने के लिए इसको मारता और कूटता हूँ। यीशु के पीछे चलने का अर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, वो सबको बता रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। सुबह की बरकत और यीशु की बरकत प्रोग्राम आपके घर में इसलिए प्रभु पहुंचाता है ताकि हर रोज़ हम इस बात को जान लें कि यीशु के पीछे चलना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य, हमारे लिए अवश्य है। अगर हम यीशु के पीछे नहीं चलते तो फिर वो सही बात नहीं है। हम इसका मतलब ये हो गया कि स्वर्ग में जाने के लिए यत्न नहीं कर रहे। यत्न हमें करना है क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं, जीविका का सुख जो है वो हमें प्रभु के पीछे चलने नहीं देता। यहाँ पे क्रूस उठाने का मतलब ये है कि हमें उन बातों को जिनको हम आसानी से सहन नहीं कर सकते उनको हमें करना है। और इसका एक बड़ा उदाहरण जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मिलता है। जब वो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए इस संसार में आया उस वक्त यीशु ने सलीब पर से जब वो सारा उसके दुखों का समय आ रहा था, यीशु ने उस सारी परेशानी को देखकर अपने पिता से ये बेनती की थी कि हे पिता, पता चलता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों से हमें छुटकारा देने के लिए जब इस पृथ्वी पर आए तो वो जब कष्ट का समय था तो उस वक्त उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए,
फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह पूरे सफाई से इस बात को कह रहा है कि यदि कोई, मतलब ये इच्छा है, इंसान की अपनी इच्छा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रभु चाहता है कि हम सब उसके पीछे चलें। प्रभु चाहता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, लेकिन उसमें उसकी अपनी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आपे से इनकार करे। अपना इनकार करना बहुत मुश्किल है। चाहे हम कुछ भी हैं, लेकिन जब हम बातें करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जैसे पूरी दुनिया ही हम मिनटों सेकंडों में ख़रीद सकते हैं। लेकिन उस बात को समझना और उस बात से अपने आप को बिल्कुल इनकार कर देना आसान बात नहीं है। केवल वो ही अपने आप का इनकार कर सकता है जिसने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के उन सारे दुखों को सहते हुए उसके कष्ट को अनुभव किया है, उसको महसूस किया है। तभी वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को खलीम कर सकता है, अपने आप का इनकार कर सकता है। और प्रतिदिन, एक दिन नहीं, हफ्ते में इतवार के दिन नहीं, केवल गुड फ्राइडे, ईस्टर और बड़े दिन पर नहीं, प्रतिदिन। मैं जैसे पिछले दिनों में बता रहा था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये सुबह की बरकत प्रोग्राम जो यीशु ने हम सब के लिए प्रबंध किया है, इसका लेखा लिया जाएगा। बहुत बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को हर रोज़ देखते हैं? नहीं जी, कभी कभी रह जाता है। अब कभी कभी रह जाता है का मतलब ये है कि वो कभी कभी देखते हैं। जब वो कहते हैं कि कभी कभी रह जाता है, तो उनसे पूरे हफ्ते की जब डिटेल पूछी जाए तो फिर नहीं जी वो भी नहीं देख पाए, नहीं जी वो भी नहीं देख पाए, नहीं जी वो भी नहीं देख पाए। यानी प्रतिदिन जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अपने वचन को भेजता है, उसका एक ही मकसद है, ताकि हम अपने जीवनों में उन्नति करें, अपने जीवनों को सुधारें और अपने मन को, अपने विवेक को समझाएं कि प्रभु यीशु हमें क्या बता रहे हैं। हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, और क्रूस उठाने का मतलब ये है कि हमें इस संसार के कष्टों को, जो यीशु के लिए है, वैसे नहीं, यीशु की सेवकाई के लिए, यीशु का कार्य करने के लिए जो हम दुख उठाते हैं, उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि अपने लिए या अपनी बुराइयों से कष्ट जो उठाना पड़ता है, वो यीशु के लिए नहीं है, वो अपनी गलतियों के कारण है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। और वो ही बात है कि हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को उठाकर अपने जीवन में चलना है। अजीज़ों, मैं बार बार यही आपसे बेनती करता हूँ कि यीशु के आने का समय बहुत नज़दीक है। किसी भी तरीके से हम इस भ्रम में ना रहें कि ये तो हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ इस संसार में इस समय हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि यीशु आ रहा है। हमें
वो उसके पीछे चलने का मौका दे रहा है, समय दे रहा है, हमारी सारी ज़रूरतों को, शारीरिक और आत्मिक। अब आत्मिक ज़रूरतें वो कैसे पूरी कर रहा है? हर रोज़ आपके पास वचन पहुंचता है, हर रोज़ आपको मौका मिलता है कि आप उसकी आराधना में शरीक हो सके। आराधना एक इंस्ट्रूमेंट से हो रही है, एक व्यक्ति के द्वारा हो रही है, या बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा हो रही है, ये सारी चीज़ें प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो हमें हर दिन, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो हमें हर एक दिन, हर पल प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। यीशु के पीछे चलने का मतलब ये है कि अपना इनकार करना और यीशु की सलीब को अपने ऊपर उठाना और इस बात को कहना कि प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमारे कानों में डाला, और प्रभु जी हमने अपने मनों में इसको ग्रहण किया। अपने सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आने वाले दिनों में हम तेरे नाम को अपने जीवनों से जहाँ जहाँ तूने हमें रखा है प्रभु जी, महिमा देने वाले बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।